सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 18 में अपन पढ़ेंगे ग्रुप 16 के सल्फर के एलोट्रॉप्स अपर रूप। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के अपर रूप। देखिए, पिछले वीडियोस में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने क्या देखा कि नाइट्रोजन है वो अपर रूपता नहीं दर्शाता है। नाइट्रोजन परिवार में ही फास्फोरस आता है। फास्फोरस के अपन ने अपरूप पढ़े थे रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। इनको अपन ने डिटेल में देखा। ये हैं फास्फोरस के अपरूप, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और ब्लैक मतलब काला फास्फोरस। तो ये 15वां समूह जो अपन ने पहले पढ़ा। 16वें समूह में अपन ने ऑक्सीजन के अपरूप देखे, दो डाई ऑक्सीजन गैस और ओजोन। इनको भी अपन ने डिटेल में पढ़ा। अब इसी समूह मतलब समूह 16 में ऑक्सीजन के नीचे जो दूसरा तत्व है वो है सल्फर। सल्फर के 3 प्रकार के अपरूप अपन देखते हैं। रोम्बिक सल्फर, जिसे विषम लंबाक्स सल्फर भी कहते हैं, विषम लंबाक्स सल्फर भी कहते हैं या इसे एल्फा सल्फर भी कहते हैं। तो रोम्बिक सल्फर बोल दो, चाहे विषम लंबाक्स सल्फर बोल दो, चाहे एल्फा सल्फर बोल दो। दूसरे प्रकार का जो इसका अपरूप है वो है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे हिंदी में कहेंगे एकंताक्ष सल्फर या इसे बीटा सल्फर भी कहते हैं। तीसरे प्रकार का सल्फर है या अपरूप है प्लास्टिक सल्फर और इसे डेल्टा सल्फर भी कहते हैं। तो सल्फर है उसके 3 प्रकार के अपरूप हो गए। रोम्बिक सल्फर, जिसे विषम लंबाक्स या अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर, एकंताक सल्फर या बीटा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा अपरूप है इसका प्लास्टिक सल्फर। इन तीनों को अपन डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें रोम्बिक सल्फर की। रोम्बिक सल्फर मतलब विषम लंबाक्स सल्फर, जिसे एल्फा सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, जो रोम्बिक सल्फर है उसके लिए सबसे पहले देखें निर्माण कैसे होता है इसका। निर्माण, तो निर्माण में देखिए कि जो सल्फर है उसका कार्बन डाइसल्फाइड के साथ बना विलयन, ये विलयन बना लिया आपने। इसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ बने विलयन का क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे। तो वाष्पीकरण से अपने को मिलेगा रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर मतलब एल्फा सल्फर। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सल्फर के बने विलयन के वाष्पीकरण से रोम्बिक सल्फर या एल्फा सल्फर प्राप्त होता है। अब इसके गुणों की अपन बात करें। सबसे पहले निर्माण के लिए संरचना देख लेते हैं। संरचना, जो एल्फा सल्फर होता है या विषम लंबाक सल्फर होता है उसे
S8 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब इस S8 की संरचना देखिए कैसी होती है। सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं। ये 8 सल्फर इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। ये संरचना कैसी है? इस संरचना को पुटित वलय संरचना भी कहते हैं। और इसकी आकृति देखिए कैसी है, मुकुट की जैसी है, तो इसे क्राउन शेप्ड भी कहते हैं। क्राउन शेप्ड, क्राउन के जैसी या मुकुट के जैसी आकृति होती है S8 सल्फर की, मतलब विषम लंबाक्ष सल्फर की। इसमें ये जो बंद कोण है ये है 107 डिग्री, और सल्फर के मध्य जो दूरी है वो होती है 212 पिकोमीटर। तो 107 डिग्री का कोण है और सल्फर के मध्य दूरी है वो है 212 पिकोमीटर। ये संरचना बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है कि सल्फर की S8 की संरचना बनाइए या इसकी क्राउन शेप्ड संरचना बनाइए। और ऐसा भी बहुत बार पूछा गया है कि रोम्बिक सल्फर या विषम लंबाक सल्फर है उसकी संरचना कैसी होती है। तो ये संरचना आप बना सकते हैं। देखिए मुकुट के जैसा हो गया कि नहीं, सिर पे रखने वाले मुकुट के जैसा। तो ये पुटित वलय संरचना है या क्राउन शेप्ड संरचना है। अब इसके गुणों की बात करें तो गुणों में अपन देखेंगे इसके भौतिक व रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में देखिएगा क्या है, S8 सल्फर या विषम लंबाक सल्फर पीले रंग के क्रिस्टलीय ठोस हैं। भौतिक प्रावस्था कैसी हो गई? क्रिस्टलीय ठोस के रूप में है। रंग कैसा है? पीले रंग का है ये। इसका जो गलनांक होता है वो है 385.8 केल्विन, इतना इसका गलनांक होता है। अब देखिए अगर इसको गर्म करें, रोम्बिक सल्फर इसको 369 केल्विन तापमान पे अगर गर्म करें तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एल्फा सल्फर बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब 369 तापमान से नीचे तापमान पर, मतलब कमरे के तापमान का मान कितना होता है? 298 केल्विन तापमान। तो उस तापमान पे रोम्बिक सल्फर है वो स्थायी रहता है। सल्फर का सबसे ज्यादा स्थायी रूप कमरे के तापमान पर कौन सा है? रोम्बिक सल्फर, मतलब अल्फा सल्फर। 369 केल्विन तापमान पे इसको गर्म करेंगे तो ये एकंताक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है, और इससे कम तापमान पे एकंताक सल्फर है वो रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब 369 केल्विन तापमान क्या हुआ? इसका संक्रमण तापमान हो गया, संक्रमण ताप हो गया, है ना। तो ये एक दूसरे में ये इस तापमान पे ये परिवर्तित होते हैं। कमरे के तापमान पर सबसे ज्यादा स्थायी रूप कौन सा इसका? अल्फा सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है। इसकी विलेयता की अगर अपन बात करें, विलेयता, तो विलेयता में ये जल में अविलेय, जल में नहीं घुलते हैं, ये जल में अविलेय है। बेंजीन
एल्कोहल और ईथर में ये आंशिक विलय है। और कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतः विलय होता है। जल में अविलय है, बेंजीन अल्कोहल ईथर में आंशिक रूप से विलय है और कार्बन डाइसल्फाइड में ये पूर्णतः विलय होता है। तो ये हो गई इसकी विलेयता। अगर अपन इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व होता है इसका 2.08 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है इसका घनत्व। सेंटीमीटर क्यूब मतलब प्रति मिलीलीटर भी आप इसको ये कह सकते हैं। तो ये है रोम्बिक सल्फर। तो ये है रोम्बिक सल्फर जिसे अपन विषम लंबाक सल्फर या अल्फा सल्फर भी कहते हैं। तो उसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तापमान संक्रमण तापमान जिस पे ये एकांताक सल्फर में परिवर्तित होता है। अब देखिए अपन देखते हैं इसका दूसरा अपर रूप। सल्फर का दूसरा अपर रूप है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर का मतलब एकंताक्ष सल्फर। एकंताक्ष सल्फर को बीटा सल्फर के रूप में भी अपन जानते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखें इसका निर्माण। निर्माण के लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये तस्तरी है अपने पास, ये कोई तस्तरी है अपने पास, एपरेटस है, उसमें इस तरह से ये क्या डाल रहा हूं मैं, ये यहां पे डाल रहा हूं रोम्बिक सल्फर, विषम लंबाक सल्फर, मतलब गलित विषम लंबाक सल्फर। तो गलित या पिघले हुए विषम लंबाक सल्फर को एक तस्तरी में इस तरह से फैला दिया जाता है और उसको फिर ठंडा करते हैं। तो गलित विषम लंबाक सल्फर को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो क्या आएगा, उसकी ऊपरी सतह पर एक पपड़ी आ जाती है, ऊपरी सतह पर पपड़ी आ जाती है, पपड़ी का निर्माण हो जाता है। पपड़ी आने के बाद क्या करेंगे, उसमें देखिए 2 छिद्र कर देते हैं, इस तरह से मैंने छिद्र कर दिए। तो इस पपड़ी में 2 छिद्र किए जाते हैं। इन छिद्रों में से बचा हुआ जो द्रव है उसको बाहर निकाल देते हैं। छिद्रों में से बचे हुए द्रव को बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जब पपड़ी को हटाते हैं तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, पपड़ी को हटाने पर, पपड़ी को जब हटा देते हैं तो क्या होता है, रंगहीन सुई के समान क्रिस्टलीय बीटा सल्फर प्राप्त होता है। पपड़ी को हटाएंगे, द्रव को निकाल दिया, पपड़ी को हटाएंगे तो क्या होगा, रंगहीन सुई के समान क्रिस्टलीय एकंताक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मतलब बीटा सल्फर प्राप्त होता है। तो अपन ने ये किससे प्राप्त किया, विषम लंबाक से अपन ने एकंताक सल्फर प्राप्त कर लिया। जब अपन ने विषम लंबाक्स देखा था तो उस समय भी देखा था कि विषम लंबाक्स सल्फर और एकंताक्ष सल्फर, एकंताक्ष सल्फर
369 केल्विन तापमान पर एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं, या फिर यूं कहें ये संक्रमण तापमान है। 369 केल्विन तापमान से नीचे तापमान पर विषम लंबाक्स के रूप में रहेगा ये, और जब तापमान 369 केल्विन कर देते हैं या इससे ज़्यादा कर देते हैं तो यह विषम लंबाक सल्फर एकंताक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया इसका निर्माण। अब निर्माण के बाद देखिए इसकी संरचना की बात करें तो जो एकंताक सल्फर है उसकी संरचना विषम लंबाक संरचना के समान ही है। संरचना तो संरचना में देखिए एकंताक सल्फर को भी S8 रूप में ही लिखते हैं और इसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी अपन ने विषम लंबाक सल्फर में देखी थी। सल्फर ये इस तरह से 8 सल्फर के परमाणु एक मुकुट की आकृति में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्राउन शेप। तो इस मोनोक्लिनिक सल्फर की संरचना भी कैसी हो गई, मुकुट के समान हो गई या पुटित वलय संरचना हो गई। तो यह संरचना। अब देखिए इसके गुणों की बात करें, गुण। तो गुणों में अगर अपन इसके भौतिक गुणों की बात करें तो क्या है, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, कोई रंग नहीं होता है, जबकि विषम लंबाक्स था पीले रंग का और एकंताक्ष रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी जल में अविलय है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलय होता है। तो ये अपन इसकी विलयता देख रहे हैं। इसका जो गलनांक बिंदु है वो होता है 398 केल्विन। इसका गलनांक है वो विषम लंबाक सल्फर से ज्यादा है, गलनांक ज्यादा है, लेकिन घनत्व कम है। इसका घनत्व होता है 1.98 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो कि विषम लंबाक सल्फर के घनत्व से कम होता है। तो ये हो गए इसमें इसके गुण मोनोक्लिनिक सल्फर के। अब देखिए तीसरे प्रकार का अपन इसका अपरूप देखते हैं और वो क्या है, प्लास्टिक सल्फर या डेल्टा सल्फर। सल्फर का तीसरा अपरूप है प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर जिसे डेल्टा सल्फर भी कहते हैं। हर जो अपने सल्फर के अपरूप देखे हैं, जैसे रोम्बिक सल्फर को अल्फा कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर कहते हैं, वैसे प्लास्टिक सल्फर को डेल्टा सल्फर भी कहते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए देखिएगा, जैसे ये कोई पात्र है और इस पात्र में ये जल भरा हुआ है, ठंडा जल है, और इसमें इस तरह से ये आप क्या डाल रहे हैं, पिघला हुआ सल्फर इसमें डाल रहे हैं। तो ये क्या है, पिघला हुआ सल्फर, और जल में डाल रहे हैं। तो जल में डालने पर क्या होगा, पिघले हुए सल्फर को जल में डालने पर रबड़ के समान सल्फर प्राप्त होता है। जो कैसा होता है, लचीला होता है और प्रत्यास्थ होता है। मतलब उसको आप खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, यूं खींच सकते हैं उसको, लचीला होता है, प्रत्यास्थ होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यह कठोर हो जाएगा और किस में बदल जाएगा, रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। रोम्बिक सल्फर का मतलब अल्फा सल्फर की बात कर रहे हैं, विषम लंबाक सल्फर की बात कर रहे हैं। तो कठोर होकर ये रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है प्लास्टिक सल्फर और डेल्टा सल्फर, इस तरह से अपन बना सकते हैं।
अब इसकी संरचना देखें, संरचना तो प्लास्टिक सल्फर है उसे S6 के रूप में लिखते हैं, S6, जबकि अल्फा और बीटा सल्फर को अपन ने S8 के रूप में लिखा। ये जो 6 सल्फर परमाणु हैं, 6 सल्फर परमाणु कुर्सी रूप में व्यवस्थित होते हैं, कुर्सी रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कुर्सी रूप में देखिए कैसे, एक सल्फर, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से ये 6 सल्फर हैं, ये कुर्सी रूप में व्यवस्थित रहते हैं। S8 संरचना है इसकी। इसमें ये जो बंद कोण का मान है, ये बंद कोण ये है 102.2 डिग्री, 102.2 डिग्री बंद कोण का मान है। और सल्फर के मध्य जो दूरी है वो है 205.7 पिकोमीटर। तो ये इसकी संरचना है S6 सल्फर की, बहुत बारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो S8 संरचना क्राउन के जैसी है, मुकुट के जैसी है, पुटित वलय के जैसी है, और S6 की जो संरचना है वह कुर्सी के समान। तो ये है आपके सामने प्लास्टिक सल्फर। अब देखिए अपन ने तीनों अपरूप पढ़ लिए सल्फर के। ये सिर्फ 3 अपरूप ही नहीं है, सल्फर के बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं, जिसमें परमाणुओं की संख्या 6 से लेके 20 तक हो सकती है। बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं। सल्फर की परमाणुओं की संख्या देखिए यहां से यहां तक है, 6 से लेके 20 तक हो सकती है। अगर सल्फर को 1000 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 1000 केल्विन तापमान पे गर्म करते हैं तो सल्फर का एक इंपॉर्टेंट अपरूप प्राप्त होता है, जिसे S2 सल्फर के रूप में यह रहता है। S2 कब होगा? बहुत उच्च तापमान पर, मतलब 1000 केल्विन तापमान पर। S2 है, ये क्या है? O2 के समान अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। S2 सल्फर मतलब सल्फर का ये अपरूप O2 के समान अनुचुंबकीय प्रकृति। देखिए अपन ने ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस को पढ़ा था और उसमें देखा भी था कि MOT आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार डाइऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मतलब ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो वैसे ही S2 भी अनुचुंबकीय प्रकृति का है। ये बहुत बार पूछा गया है कि सल्फर का कौन सा अपरूप अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो कौन सा रूप है? S2 अपरूप है, वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ये थे सल्फर के अपरूप। तो हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए और परिवारजनों का ध्यान रखिए। मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।